दोस्तों, जब आप ब्रह्मांड और उनमें मौजूद अनंत गैलेक्सीज के बारे में सोचते हैं तो क्या लगता है आपको? अंतरिक्ष की सीमाएं कितनी दूर तक फैली हुई हो सकती है? इस पर अगर आपको सिंपल गेस करना होगा तो आप यही करेंगे कि हमारे सौर मंडल के अंत तक फैली हो सकती है, ठीक वहाँ तक जहाँ आखिरी ग्रह नेपच्यून मौजूद है ना? लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि हमारे सोलर सिस्टम और मिल्की वे की सीमाओं से भी कहीं दूर एलियन दुनिया मौजूद है? क्या ब्रह्मांड की गहराई में ऐसे ग्रह छिपे हुए हैं जिनमें से कुछ में रहा जा सकता है और कुछ पर ठोस बर्फ की परतें हैं? वैसे आपको बता दें कि न सिर्फ प्लैनेट बल्कि एस्टेरॉइड्स, गैलेक्सीज और डार्क मैटर भी है जो दिखते नहीं लेकिन एनर्जी को बाहर निकाल रहे हैं। तो असल में जो ब्रह्मांड को बनाते हैं वो सिर्फ उन ग्रहों की कंपोजिशन नहीं है जिनके बारे में हम जानते हैं, ना ही एस्टेरॉइड शावर्स है जिनके बारे में हम सुनते या देखते हैं, बल्कि ब्रह्मांड की गहराई में और भी ऐसा बहुत कुछ है जो अरबों सालों से इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन वो सब है क्या? जानिए हमारे इस वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। यदि आपको हमारे मिल्की वे ब्रह्मांड की सीमाओं को पार करना है जो किसी आकार के बिना खाली और कुछ ना के बराबर दिखता है, तो आप दूसरे सांसारिक चीजों के एक बड़े खजाने में पार हो जाएंगे, या खगोलीय पिंड, इंटरगैलेक्टिक स्पेस और इंटरस्टेलर के रहस्यमय डार्क मैटर्स के जरिए स्वतंत्र रूप से तैर रही हैं। ब्रह्मांड की ऑब्जर्वेबल योग्य चौड़ाई लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष व्यास को ध्यान में रखते हुए खाली अंधेरी जगह में दुष्ट ग्रहों, तारों और गैलेक्सीज की मौजूदगी में कोई शक नहीं है। अंतरिक्ष में आजादी से घूम रहे इन कई दुष्ट ग्रहों में से कुछ पृथ्वी के करीब है। इसके अलावा डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, छोटे ग्रह और दूर के तारों की मौजूदगी ब्रह्मांड के पूरे स्पेक्ट्रम को एक रोमांचक एक्सपीरियंस बनाती है। और अब वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स की बदौलत हमारे सौर मंडल से आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से प्रभावित झाग पैदा करने वाली गतिविधि वाले एक इनविजिबल केओटिक रीजन की खोज की गई, जो एक्सोप्लैनेट, तारे, ब्लैक होल, डार्क मैटर, दूसरी बड़ी गैलेक्सीज और बहुत सी चीजों की रचना कर रहा है। तो आइए इन सेलेस्टियल रहस्यों के बारे में गहराई से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सोप्लैनेट्स की। ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद ग्रहों को दिया गया शब्द है। ये ग्रह एक तारे की परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। चट्टानी ग्रहों से लेकर गैस के दिग्गज ग्रहों तक एक्सोप्लैनेट की खास बात ये है कि वे नेचर में अलग है। जुपिटर जैसे बड़े गैस दिग्गज हैं जिन्हें हॉट जुपिटर कहा जाता है, जो अपने हॉट स्टार के बहुत नजदीक रहते हैं। मिनी नेपच्यून और सुपर अर्थ सबसे कॉमन टाइप के एक्सोप्लैनेट हैं। वे या तो बड़े रॉकी प्लैनेट्स हो सकते हैं या नेपच्यून से छोटे गैस ग्रह हो सकते हैं। फिर ऐसे एक्सोप्लैनेट हैं जिन्हें महासागरीय दुनिया कहा जाता है, एक चट्टानी कोर के साथ और पूरी तरह से सैकड़ों किलोमीटर गहरे विशाल तरल महासागर से ढके हुए। आखिर में ठोस सतह वाले पृथ्वी या मंगल जैसे ग्रह है, लेकिन उनमें छोटे महासागर हो भी सकते हैं या नहीं भी। उनमें वायुमंडल हो सकता है। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जिसे टेस भी कहा जाता है, इसके आविष्कार के लिए शुक्रिया, जिसकी मदद से वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल से परे मौजूद 5500 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है। मार्च 2022 में ही नासा ने 65 एक्सोप्लैनेट की खोज की। असल में हमारे चंद्रमा या उनकी परिक्रमा करने वाले एक्स्ट्रा सोलर चंद्रमाओं की तरह एक्सोप्लैनेट्स का भी एक एक्सोमून होता है। 1995 में खोजा जाने वाला पहला हॉट जुपिटर एक्सोप्लैनेट 51 पेगासी बी था, जो पृथ्वी से 50 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। लिस्ट में शामिल होने वाला सबसे नया टेरेस्ट्रियल एक्सोप्लैनेट जो है वो TOI 700E, जो 102 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद एक चट्टानी ग्रह है।
इन एक्सोप्लैनेट को अक्सर फ्री फ्लोटिंग या दुष्ट ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। आप यकीन करें या ना करें, इसकी ज्यादा संभावना है कि अकेले हमारे मिल्की वे में 1 ट्रिलियन से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं भूरे बौने की। ये सबस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका द्रव्यमान जुपिटर जैसे बड़े गैस ग्रहों और एक छोटे तारे से ज्यादा है। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार जुपिटर से 15 से 75 गुना ज्यादा द्रव्यमान वाली कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भूरे रंग की छोटी चीज है। ये अजीब कॉस्मिक चीजें सामान्य हाइड्रोजन के न्यूक्लियर फ्यूजन को बनाए रखने के लिए उतनी बड़ी नहीं है और इन्हें अक्सर एक असफल तारा भी माना जाता है। अब तक भूरे बौनों की खोज एक बाइनरी सिस्टम का हिस्सा रही है। ये एक सिस्टम है जिसमें 2 तारे एक दूसरे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अगला है बौने यानी छोटे ग्रह। ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आकार में लगभग गोलाकार वाले ऐसे ग्रह हैं जो एक तारे की परिक्रमा करते हैं और अक्सर उनके पास धूमकेतु, एस्टेरॉइड्स या अन्य छोटे ग्रह होते हैं। चूंकि वे आकार में छोटे होते हैं, ऐसे में बौने ग्रहों में अपने ऑर्बिट में पाए जाने वाले आसपास की चीजों को खींचने के लिए जरूरी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की कमी होती है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार सौर मंडल में ऑफिशियल तौर पर 5 छोटे ग्रह हैं: प्लूटो, एरिस, सेरेस, माके और होमिया। मजेदार बात तो ये है कि हमारे सौर मंडल का हर छोटा ग्रह असल में पृथ्वी के चंद्रमा से छोटा है। हमारा चंद्रमा लगभग 1080 मील की त्रिज्या के साथ पृथ्वी की चौड़ाई के 1/3 से भी कम है। इसीलिए करंट सिनेरियो में सौर मंडल में सैकड़ों और हजारों छोटे ग्रह मौजूद हो सकते हैं। लिस्ट में अगला है गैलेक्सीज। गैलेक्सीज गैस, धूल, तारों और उनके सौर मंडल का एक बड़ा कलेक्शन है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधी हुई गैलेक्सीज शेप और साइज में अलग होती हैं। 8 गैलेक्सीज टाइप्स को उनके आकार के अनुसार कैटेगराइज किया गया है, जिसमें स्पाइरल गैलेक्सीज, इलिप्टिकल गैलेक्सीज, लेंटिक्यूलर गैलेक्सीज, इररेगुलर गैलेक्सीज, एक्टिव गैलेक्सीज, सेफर्ड गैलेक्सीज, क्वेसार्स और ब्लेजर्स शामिल हैं। जबकि सबसे बड़ी गैलेक्सी जो 10 लाख प्रकाश वर्ष से ज्यादा चौड़ी है, उसमें खरबों तारे होंगे। सबसे छोटी गैलेक्सी में कुछ हजार तारे हो सकते हैं, जो सिर्फ कुछ 100 प्रकाश वर्ष तक फैली हो सकती है। और जहां तक गैलेक्सीज की उम्र की बात है, तो वो करीब बिलियन साल पुरानी है। हालांकि कुछ गैलेक्सीज ऐसी भी हैं जो लगभग ब्रह्मांड जितनी पुरानी हैं, जो लगभग 13.8 अरब साल पहले बनी थी। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक सबसे युवा गैलेक्सी लगभग 500 मिलियन साल पहले बनी थी। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड में 100 अरब से ज्यादा गैलेक्सीज हो सकती हैं। एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला फैक्ट ये है कि हबल टेलीस्कोप ने एक बार 12 दिनों तक अंतरिक्ष के एक छोटे से हिस्से को देखा और सभी साइजेस, शेप्स और रंगों की 10,000 गैलेक्सीज को ढूंढ निकाला। हमारे मिल्की वे का नजदीकी गैलेक्टिक पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जिसने कई एक्सोप्लैनेट की मौजूदगी को साबित किया। ये स्पाइरल गैलेक्सी पृथ्वी से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अगर साइंटिफिक प्रिडिक्शंस पर विश्वास किया जाए तो लगभग 4 से 5 अरब सालों में मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के टकराने की उम्मीद है। अब बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। करीब 13.8 अरब साल पहले जब बिग बैंग हुआ तो ये विस्फोट अपने पीछे हवा के बिना वाले चट्टानी बचे हिस्से को छोड़ गया, जो मंगल और जुपिटर के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की मौजूदगी की वजह से ये बचे हुए हिस्से अंदर चले जाते हैं और आखिरकार पड़ोसी ग्रहों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती फॉर्मेशन के इन बचे हुए हिस्सों को माइनर प्लैनेट्स या एस्टेरॉइड के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में लगभग 1.3 मिलियन एस्टेरॉइड्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं,
और एस्टेरॉइड्स की स्टडी से वैज्ञानिकों को हमारे ब्रह्मांड के फॉर्मेशन को तय करने में मदद मिलेगी। हाल ही में हुए डेवलपमेंट में नासा के वैज्ञानिकों ने स्पेसक्राफ्ट ओसिरिस रेक्स को कार्बन से भरे एस्टेरॉइड बेनू पर भेजा था और उससे नमूने जमा किए गए थे। ये सबसे संभावित खतरनाक एस्टेरॉइड्स में से एक है, जिसके साल 2182 के आसपास पृथ्वी से टकराने की बहुत ज्यादा संभावना है। बेनू अपने इक्वेटर पर करीब 1/3 मील चौड़ा है और इसे हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों का एक प्राचीन बचा हुआ हिस्सा माना जाता है, जिसमें 4.5 अरब साल से ज्यादा का इतिहास भरा है। मजेदार बात तो ये है कि मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में सभी एस्टेरॉइड्स का कुल द्रव्यमान पृथ्वी के चंद्रमा से कम है। और आखिरकार इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के साथ हमारे पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर्स अभी भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका नाम है डार्क मैटर। इसे आसान शब्दों में समझने के लिए ब्रह्मांड के दायरे में मैटर को ऐसी किसी भी चीज से परिभाषित किया जाता है जो द्रव्यमान रखती है और जो जगह को घेरती है, ग्रहों, चंद्रमाओं, सितारों और बाकी सभी चीजों की तरह। लेकिन ब्रह्मांड में वो मैटर भी है जो नहीं दिखते, जिसे डार्क मैटर के रूप में जाना जाता है। डार्क मैटर की मौजूदगी का पता उसके गुरुत्वाकर्षण मोड़ से लगाया जाता है और वर्तमान में ये ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का लगभग 30% है। इसका गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को तारों, गैलेक्सीज और बड़े गैलेक्सी क्लस्टर्स में इकट्ठा होने और बनने के लिए प्रेरित करता है, और इस तरह से ये ब्रह्मांड में एक बहुत ही खास रोल निभाता है। और अब नासा नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप नामक एक नए अंतरिक्ष टेलीस्कोप को बना रहा है, जिसे मई 2027 में लॉन्च किया जाना है। इस टेलीस्कोप का फोकस एंड्रोमेडा की परिक्रमा करने वाली स्टार स्ट्रीम्स को ऑब्जर्व करने पर होगा। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि स्टार स्ट्रीम्स के बीच के गैप में रहस्यमयी डार्क मैटर मौजूद है। ये टेलीस्कोप ऐसी इमेजेस हमको देगा जो वर्तमान में हबल स्पेस टेलीस्कोप पर लगे इंफ्रारेड कैमरे द्वारा दी गई इमेजेस से 200 गुना बड़ी होगी। वहीं चिली में वेरा रूबिन ग्राउंड बेस ऑप्टिकल ऑब्जर्वेटरी भी है, जो 2025 की शुरुआत में अपना पहला रिजल्ट दे सकती है। इसका एक मुख्य वैज्ञानिक लक्ष्य डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की स्टडी करना है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आखिरी ग्रह नेपच्यून के बाद और काइपर बेल्ट से बहुत आगे बाहरी सौर मंडल के खाली जगहों में किसी का घर हो सकता है? हर गुजरते दिन के साथ जैसे जैसे एस्ट्रोनॉमर्स और वैज्ञानिक अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के महासागर की गहराई में जाकर जांच कर रहे हैं, हम एलियन दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।